नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार। मेरे YouTube चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में झारखंड की शासन व्यवस्था देख रहे थे, उसमें से 3 का हो गया। एक पहला सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा। हम लोग 3 लेसन देख लिए। आज हम लोग चौथे लेसन की ओर चलते हैं। आज हम लोग हो जनजाति के बारे में देखेंगे कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है, हो जनजाति को कौन से ग्रुप में रखा गया है। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुंडाओं का ही ब्रांच है, शाखा है, ठीक है ना। और हो को लड़ाका कोल भी कहा जाता है। इनका निवास स्थान जानते हैं आप लोग क्या है? कोल्हान क्षेत्र। मैं लिखना भूल गया, कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल भी है। ये जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, ये इसको मिलाकर कोल्हान प्रमंडल बनाया गया है दोस्तों। तो यही वाले इलाका में, कोल्हान प्रमंडल वाले इलाके में इन लोग का सबसे ज्यादा जनसंख्या है दोस्तों। इनको कौन से प्रजाति में रखा गया दोस्तों? तो इनको देखिए प्रोटोस्टलाइड में रखा गया है। क्या में रखा गया है? प्रोटोस्टलाइड में। इनकी दाढ़ी उड़ी कम रहती है, बाल घुंघरेले होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम इनकी शासन व्यवस्था पे, ठीक है। देखिए, इनकी शासन व्यवस्था, इसके जो गांव के मुखिया होते हैं ना, उनको मुंडा कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद, ये तो एक गांव का है, ठीक है ना। बहुत सारे गांव को मिलाकर, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कहीं कहीं अलग अलग डिफरेंस है, क्योंकि या तो ये आधुनिक जमाने में पंचायतों की बात, पंचायतों का गठन किया गया है संविधान की 9वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। तब धीरे धीरे लुप्त के कगार पे, लेकिन अब कम भी हो सकता है। 5, 8 ये लेकर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक ना। तो 5 से 8 को गांव को मिलाकर वो जो बनता है पंचायत, उसको पीड़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पीड़ कहा जाता है दोस्तों। अब पीड़ का जो मुखिया होता है उसको मानकी कहा जाता है। देखिए, हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ना दोस्तों, उसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके जो गांव के पुजारी हैं, जो पूजा पाठ इन लोग का करवाता है सारे चीज में, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको देवरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देवरी, ठीक है। और देखिए, आते हैं संथालों के बारे में और आगे जानते हैं। देखिए, संथाल वो सिंहभूंगा है, ठीक है। इनके जो ग्राम देवता है, इनको पाहुई बुंगा कहते हैं, ठीक है। इनके बाद जो पृथ्वी देवी है, इनका नाम है ओरी बोड़ो, ठीक है ना। इनके जो पहाड़ देवता है, उसको मरांग गुरु कहते हैं। इनके जो वर्षा के देवता है, उनको क्या बोलाता है? देसावली बोला जाता है। ये देखिए सर, जो हो जनजाति है ना दोस्तों, ये 80 गोत्रों में बटी हुई है। गोत्र यानी टोटम, इन लोग किली भी बोला जाता है। और इन लोग को गोत्र के प्रति बहुत लगाव है, प्यार है। मान लीजिए किसी का कुछ भी गोत्र हो, जैसे गोत्र का जो सिंबल है, संकेत है, उसके प्रति इन लोग का बहुत आस्था है। ये इसका हत्या होता है, जैसे कोई जानवर है या पशु पक्षी के नाम पे रहता है, तो उनका हत्या नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी भाषा भी हो ही है। क्या है दोस्तों? इनकी भाषा जो है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। इनका निवास स्थल कहां बता दिए? कोल्हान प्रमंडल। कहां? कोल्हान प्रमंडल, ठीक है ना। आप लोग समझते चल रहे होंगे दोस्तों। अब देखिए, इनके युवागिरी, जैसे संथाल में आप लोग सुने हैं घोटुल, उरांव की जो प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण संस्थान है। ये आदिवासियों का जो कल्चर होता है, जिसमें इसको डांस, पूजा पाठ, रहन सहन, ये सब गीत संगीत सिखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? युवागिरी बोला जाता है। ये प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों। क्या है? प्रशिक्षण। हर आदिवासी में आपको मिलेगा ये। तो देखिए, ये जो हो की है, हो जनजाति के युवागिरी, इनको गीती ओरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इनको गीती ओरा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इनके जो बधु मूल्य है, बधु मूल्य जानते हैं दोस्तों। आदिवासी में बधु, अगर आप शादी करते हैं तो बधु मूल्य दिया जाता है, यानी लड़की को दहेज के रूप में, कुछ गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। पैसा हो, संपत्ति हो, या गांव में तो गाय बैल भी दिया जाता है, अनाज के रूप में भी दिया जाता है। हमारे देखिए हिंदू में जस्ट अपोजिट होता है, लड़के को तिलक मिलता है। लेकिन आदिवासियों में सबसे बड़ी चीज है ना दोस्तों कि बधू को मूल्य बोलते हैं। बधू को
कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे आप कोई आदिवासी लड़का है, अगर शादी करना है तो उसको वधु मूल्य चुकाना पड़ेगा, जो जिसका कैपेसिटी के अनुसार, जिसका जितना क्षमता है वो दे। ऐसा नहीं है कि आप इतना ही दे, जिसके अनुसार मान लीजिए जिसका कमाई ज्यादा है तो वो ज्यादा देता है, जिसका कम है दोस्तों वो कम देता है, ठीक है, लेकिन देना सबको है। तो देखिए इसके वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, गोनोंग या पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं या गोनोंग, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, ये जो हो जनजाति में 5 तरह के हैं दोस्तों, 5 तरह, मैं भूल गया, गलती से लिखा गया दोस्तों। 5 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आंधी विवाह होता है। आंधी विवाह देखिए क्या होता है कि ये मम्मी पापा के मर्जी से, माता पिता के मर्जी से ये श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। समझ गए दोस्तों। ये जो है हो जनजाति में सबसे अगर श्रेष्ठ विवाह का बात आएगा तो किसका नाम लेंगे हम लोग, आंधी विवाह, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा आता है आंधी दिको, ठीक है, तो ये हिंदू प्रभाव से आया है, ठीक ना। अब आते हैं तीसरा नंबर देखते हैं ओपोर तिपी। इसको देखिए हरण जैसे अपहरण, जैसे मान लीजिए कोई मेला उला में गए या लड़की कहीं मान लीजिए कहीं घूमने गए तो वहां पे लड़का लोग जो अपहरण करके शादी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हो जनजाति में ओपोर तिपी कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है चौथा नंबर होता है राजी खुशी, यानी राजी खुशी यानी लड़का लड़की, इसको समझिए कि प्रेम विवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रेम विवाह, कि दोनों का मन है भाई अपने मन से कर लिया, ठीक है। अब 5वां आते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है आंधेर विवाह। क्या बोलते हैं, आंधेर विवाह। आंधेर विवाह यानी देखिए क्या होगा कि इसमें लड़की जबरदस्ती लड़का के घर, वर के घर जाती है और हट यानी अब जानते हैं क्या होता है, जीत पकड़ लेती है दोस्तों। जीत पकड़कर शादी के लिए लड़का के घर रहने लगती है और जब तक लड़का और लड़का के घर वाले नहीं मानते हैं तब तक ये ना कुछ खाएगी ना पिएगी, और जब मान जाते हैं तो फिर शादी होता है। तो ये जो शादी होता है उसको क्या बोलते हैं, आंधेर विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए होकुलो को लड़ाका कोल भी कहा जाता है। कोल विद्रोह में ये लोग बहुत सारा भाग लेते। देखिए कोल विद्रोह कब हुआ है दोस्तों, कोल विद्रोह मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों। कोल विद्रोह दोस्तों हुआ है 1830-32 के टाइम में, ठीक है ना। तो ये लोग बहुत ज्यादा के, इन लोग के बारे में बहुत सारे अंग्रेजों ने कहा है कि इनसे लड़कर हम इन पे अधिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग बहुत लड़ाका है भाई, लड़ने में माहिर है, बहुत बहादुर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अंग्रेजों के काल में विल्किंसन रूल बनाया गया था और इनकी जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को इनको वैलिडिटी प्राप्ति यानी वैध, अंग्रेज इनको बोले थे कि हाँ चलो तुम टैक्स वसूलो और हमको भी दो, ठीक है ना दोस्तों। यानी इनके बारे में कहा जाता है कि इन पे कोई कब्जा नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बस हम लोग इनके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आते हैं। देखिए अधिकतर देखिएगा जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति, बहुत कम अब लोग खाना बदोश हो गए हैं। खाना बदोश यानी कि एक जगह आज मान लिया खाना बनाए, खेती किए, थोड़ा दिन फिर रहे, फिर मान लिया दूसरे जगह पलायन कर लिए। लेकिन अब लगभग जितने भी जनजाति हैं वो लोग परमानेंट एक जगह घर बनाकर खेती कर रहे हैं, अपना एक इनका परमानेंट अस्थायी निवास हो गया है। तो इनकी अर्थव्यवस्था देखिए, ये लोग ज्यादातर किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख जा रहे हैं तो अधिकारी भी बन जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकी अर्थव्यवस्था ये लेकर में चलते हैं हम लोग कि ये लोग लगभग खेती करते हैं। क्या है, खेती करते हैं यानी किसान है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। कल हम लोग डोकलो सोहर, जिसको खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके।